परवरिश ऐसा ड्रामा है दैट एवरी टाइम यू वॉच इट, इट कैप्चर्स योर हार्ट. एवरी टाइम, एवरी सीन आप कहते हो कि अच्छा चलो थोड़ा सा आगे कर लेते, फिर आप कहते हो नहीं पीछे क्या हुए, थोड़ा सा फिर आप पीछे चल जाते हो. यू नो इट जस्ट, एंड it is a drama that is so true to the story. किसी ने लिखा, किसी ने इमेजिन किया और वही चीज़ बन रही है, मुझे जो लग रहा है. I am sure that the writer is over the moon, because writer का सबसे बड़ा एक fear होता है ना कि जो मैं लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ वो बनेगा कैसे. Will I have the right choice of actors? Will I have, you know, like I remember हसीना आपा के कितने discussions होते थे शहजाद खलील के साथ, सायरा के साथ, you know, writer director की इतनी discussions होती कि इस actor को ले, इसको ले. I feel here everyone has just, ये एक ताज है जिसमें सारे जो jewelry के pieces हैं, वो jewels वो fit हो गए हैं. It is true to the writing, it is true to the actors, it is true to the audience. मीनिंग इसमें कोई फॉल्सनेस नहीं है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, इसमें जो है वो है. और वो इतना इंटेलिजेंट है और राइटिंग इतनी अच्छी है और उसकी एक्सिक्यूशन इतनी खूबसूरत है. एंड द एक्टिंग जस्ट ब्लोज यू अवे एवरी टाइम, बिकॉज दीज थ्री थिंग्स हैव कम टुगेदर. एंड ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट सेट. जो हमारा घर होता है, जो एक लोकेशन होती है, वो भी आपका स्टोरी का एक हिस्सा बन जाती है. इट इज़ जस्ट परफेक्शन, परफेक्ट. आई हैवंट हैड द टाइम, बट जो आप बात कर रहे थे जिस सीन की, जिसमें ये बहुत बड़ा जो मेन सीन था पूरे इन 2 एपिसोड्स का, जहाँ ये बाप आता है, और जो आपने बात की कि हम यही सोच रहे थे ना कि वो बात कब रिवील होगी, कैसे रिवील होगी, कौन बताएगा इस बच्चे को कि you didn't get into this university because you have anything. And what a perfect place she brought it to. What a perfect, I mean उनकी जो बाप बेटे की जो एक डायनामिक है ना इन दोनों की, it is just amazing. और वो जो कहता है ना कि तुम मेरे बेटे हो, वही करोगे जो मैं कहूँगा तुम. And this is so true of most parents, because आपका ईगो होता है इंसान का. हम when children are born, yes आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन you have to let them be. वो अपने इंडिविजुअल बनेंगे, वो आप नहीं बन सकते. और ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है in countries where we don't have enough education, we don't have enough I think साउथ एशिया में मसला है. वर्ल्ड नॉलेज नहीं, बाहर के मुल्कों में भी होता है. बिकॉज देखिए मेल ईगो तो है ना आपका, कि मेरा घर मेरा. सो ये आप कह सकते हैं कि टिल यू इन माई हाउस यू विल लिव बाय माई रूल्स. उसके बाद करो जो तुमने करना है, यू नो. बट टू से कि नो यू विल डू एग्जैक्टली व्हाट आई से, एंड नॉट अप्रिशिएटिंग कि वो बच्चे क्या चाहते हैं. ठीक है, मैं नहीं कहती कि आप कहो कि अच्छा म्यूज़िक चाहते हो तो सिर्फ म्यूज़िक करो. नो, डू योर एजुकेशन, डू म्यूज़िक विथ इट. बोथ द थिंग्स कैन हैपन साइड बाय साइड. हम समझते हैं कि एक चीज़, लाइक इन आवर ड्रामाज, हम जब हंसाते हैं तो सिर्फ हंसाते हैं, और फिर जब रुलाते हैं तो सिर्फ रुलाते हैं. मीनिंग हम परवरिश जैसा कुछ नहीं करते. दिस इज़ रियल लाइफ. रियल लाइफ इज़ दैट यू कैन डू थिंग्स टुगेदर. यू कैन सी कि अच्छा म्यूज़िक में ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा उसको कंटेन कर लो, आप अब स्टडीज़ की तरफ आ जाओ. यू नो देयर इज़ सो मच बैलेंस दैट यू कैन टेक योर चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ विद. ग्रो अप विथ योर चिल्ड्रन. आप स्टक हो जाते हैं अपनी उस पर. एंड आई थिंक दिस सीन वाज सच अ ब्यूटिफुल explanation, or you know, telling an audience or telling a people कि this is what happens जब आप अपने बच्चों को इतना कॉर्नर कर देते हो, इतना उसको एक जगह पे हाँ फंसा देते हो, that they have to rebel. Why do you want your child to rebel? चला जाए, देख लेना 2 दिन में क्या करेगा. yes, बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे वापस, और ये भी उनको पता होता है, लेकिन बहुत सारे नहीं आते. I remember there was a जेंटलमैन, नेबर तो नहीं कह सकती, बट हमारे मोहल्ले में रहते थे. ही, आई थिंक हिज सन केम होम वन डे लेट, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा.
and उसको इतना मारा कि उसकी he broke his arms. Eventually the boy ran away. Of course. He ran away from That's the house. abuse. Because you know Of that's course. yeah. So you know that kind of stuff Terrible. is just because that's just your own ego. मैं जो कहता हूँ होना चाहिए, मैं जो कह रही हूँ होना चाहिए. You know that cannot, and that is such a beautiful element of परवरिश. कि आप परवरिश दिखा रहे हैं ना कि बच्चों को हम कैसे उनकी परवरिश करें कि हमारे बच्चे सॉलिड निकलें, हमारे बच्चे सीधे निकले. एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. नादिया डीप थॉट में चली गई कि क्या मैंने सही परवरिश की है कि नहीं किया. मैं ये सोच रही that मैं इतना scene was- प्यारा, एक तो मरीना जी बोल रही है, मैं सुन रही हूँ, मैंने कहा ये पता ये इजी पेरेंटिंग है, बच्चे को हाँ। डांट देना, शट अप करा देना बहुत आसान है. work. हम क्योंकि- डराते भी क्योंकि हैं ना, ये बड़े नहीं ना करोगे बड़े तो- बात नहीं करना चाहते, हाँ। खासतौर पे फादर्स. उनको चुप करो, शट अप. मैं बापों में कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन की जान ही नहीं है. वो कहते हैं मुकाओ जल्दी करो, हाँ। शट अप, खत्म. नहीं, and also इसका मतलब वो टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे बच्चों में. नहीं, वो क्योंकि बात ही नहीं करना चाह रहे हैं. हाँ। वो उनको आगे है ही नहीं कि बैठ के बात करें, लॉजिक उसका मसला सुने, उसमें टाइम चाहिए, जान चाहिए. पेरेंट्स कहते हैं मुकाओ, जलील करो, डांटो. लेकिन ऑल्सो जब Close बच्चा the chapter. लॉजिक लेके आता है ना, आगे से पेरेंट डर भी जाता है. दैट्स वेयर द शट अप एंड एवरीथिंग कम्स इन, Yes. बिकॉज यू डोंट वांट टू डील विद दैट लॉजिक बिकॉज यू नो द चाइल्ड इज राइट. एंड दैट इज व्हाट, एंड दिस बॉय डिड सच. बच्चा तुमको तो मैं 20 दे रही हूँ, वी आर नॉट बच्चे को तो मैं 20 दे रही अभी हूँ. राइटिंग डायरेक्शन. आई नो लेकिन मैं कह रही हूँ, अभी से ही कह रही हूँ, बिकॉज हम बच्चे को नहीं कर रहे ना. वी आर गोइंग टू बी जजिंग. समर आपके लिए 20 नंबर है इस पे. Actually में जाएंगे. Summer 20. लेकिन बेटा, यू एंड नुमान ऑल्सो, आई थिंक बोथ ऑफ योर डायनामिक्स, यू गाइज टुगेदर, जब ये आपकी ये वाला जो पार्ट आता, इट जस्ट लुक सो रियल, इट जस्ट फील सो रियल. Loved it, absolutely. Writing, brilliant, 10. Direction, brilliant, 10. Acting, brilliant, 10, 20,000. But Saveera's, I feel it could have been much more emotional. I think emotions थोड़े से missing थे. वो इतनी इमोशनल औरत है नहीं जो उसका कैरेक्टर है सवेरा का. शी इज़ नॉट अ वेरी इमोशनल पर्सन. सो मे बी उसने उसको माइंड में रख के वो सीन किया. बट स्टिल एट द सेम टाइम एक बच्चा जो अमेरिका से आया है, जिसको कुछ नहीं पता, अभी थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा, बट स्टिल यू लिव इन अ लैप ऑफ लग्जरी, राइट? एंड सडनली यू आर गोइंग टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स विथ नो मनी इन योर पॉकेट, बिकॉज उसने सब कुछ दे दिया है. सिर्फ उसको थोड़ा सा वो आसरा है, वो भी बाद में जब दादा उसको फ़ोन और पैसे देता है. But yes, I feel that scene could have been much more, and I her think, explosion with yeah, Numan मुझे- could उसको have घर been से much उसको more. गेट से हाँ. निकलना चाहिए था, उसको पीछे भागना चाहिए था. और हाँ, at least- क्योंकि- at least क्योंकि यही face- parents कुछ हुए- face पे मुझे नहीं आ और रहा. वो और वो हाथ पकड़ता अपनी माँ से, कहता प्लीज मुझे जाने दें, और वो फिर रोड पे गिरती. इतना इमोशन इतना emotion यहाँ पे इस film में. चाहिए. वो कैसे गेट पे खड़ी रह गई भाई, बेटा चला गया. No, कौन but खड़ा also रहता? her tears were not there. हाँ. Her face was absolutely dry. आई थिंक मुझे लग रहा था, जो मुझे समझ आई थी But- उनको देख के उस परफॉर्मेंस को, कि वो शॉक्ड में, वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि अचानक से ही सब कुछ ऐसे हो जाएगा. नहीं, that's what I'm saying. देखो ना, वो तो सारे घर में बड़े आराम से बात कर रहे थे, वो- जब अचानक एक आदमी but घर में. she is also a cold person. I mean, like if you look at her character, out of all the characters, she's a slightly colder person. She's not a very warm person. You know, she's not one who'll go and hug. Go. You know, like जो दूसरी बीवी हैं, क्या उनका नाम मैं भूल जाती, समन. नहीं, पना. Pana, the character's name? No, the actress. Saman. Saman, na? हाँ. So even though you don't see a lot of interaction between her and the kids, but you can see a mamta in her. Saveera is that's how I'm seeing the character. That she loves her children. She's more independent. But she is a colder, and you know there are certain people who जो नहीं अपना वो कर सकते, इतनी इमोशन नहीं शो कर सकते. So I'm thinking कि अगर उसने वो माइंड में रख के किया है तो then she's done an okay job. But yes, I feel that for the situation it could have been much more emotional. And if we come to Nazar, I think that scene, जिस variations उसने वो एक scene में जो दिखाए हैं of being a चालाक guy but yet being a broken man because of the of his हालात, अमीरी गरीबी, you know, उसकी हर बेबसी. चीज़ जो है, जो उसने जो बातें की हैं, हर चीज़ में वो इतनी डेप्थ लाया है उन जुमलों में, उसके फेस एक्सप्रेशंस में.
So he's a 10 for sure. Actually, everyone for me in this. I think Annie and the mother's scene was just brilliant. But Savera, I will give her an 8 also. I'll give her 8 for Savera and Nadeem 10 for everyone else. and 10 for Nazir Hussain.